अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान इरफान खोकर एडवोकेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इश्यूज़ ऑफ अ कॉमन सिटीज़न। ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करने से कबल चंद एक अहम बातें हैं जो हम आपके गोशेगुज़ार करना चाहेंगे। नाज़रीन, हमने अपना एक बाज़ाब्ता यूट्यूब चैनल का आगाज़ किया है जिसमें हमारे तमाम प्रोग्राम जिनको हम इश्यूज़ ऑफ अ कॉमन नेम के नाम से ऑन एयर करते हैं उस पर अपलोड किए जाएंगे। आप लोग उन्हें वहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा हमने इश्तराक कायम किया है AJK न्यूज़ एजेंसी से, जो एक रजिस्टर और एक मुस्तनद ऑनलाइन अखबार है। हमारा तमाम डाटा उनकी वेबसाइट पे भी मौजूद होगा और हमारे तमाम प्रोग्राम आप उनकी वेबसाइट या चैनल पे देख सकेंगे। तो प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे मेहमान होंगे हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर डॉक्टर हुमायूं बेग साहब, जो कि फ़ॉरेन क्वालिफाइड डॉक्टर हैं और शुबा तिब से मुंसलिक हैं। डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे ना सिर्फ कोरोना के रोकथाम की बाबत, करंट सिनेरियो पे बात करेंगे, डेवलप कंट्रीज़ ने जो पॉलिसीज़ अडॉप्ट की हम उन पे भी बात करेंगे, और उसके अलावा बात करेंगे एक्सरसाइज के फ़ायदे और ना करने के नुकसानात की बाबत। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम हाईलाइट करेंगे जिम एसोसिएशन ज़िला कोटली के मसाइल को, जो आज शहीद चौक कोटली में सरापा एहतजाज थी। जिम एसोसिएशन कोटली का एक जो बुनियादी मुतालबा है वो ये है कि उनका कारोबार यानी कि जिम को खोलने की इजाज़त दी जाए और उनका माशी कत्लेआम बंद किया जाए। चलेंगे हम शहीद चौक कोटली और बात करेंगे जिम एसोसिएशन ज़िला कोटली के नुमाइंदगान। लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से का आगाज़ करते हैं और चलते हैं AJK न्यूज़ के स्टूडियोज़ में। हुमायूं बेग साहब, डॉक्टर हुमायूं बेग साहब से जो हमने पहला सवाल किया वो कुछ इस तरह से था कि मार्च से लेके छोटी ईद तक आज़ाद कश्मीर में कुल कोरोना के मरीज़ों की तादाद 60 के लगभग थी। ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, हमारे पास सरकारी आदाद व शुमार ना है। छोटी ईद से लेके अब तक कोरोना के मरीज़ों की तादाद में बेतहाशा इजाफा हुआ है, जो तकरीबन 1000 को क्रॉस कर चुके हैं। आए रोज़ अमवात की खबरें भी हमारे कानों में गूंजती रहती हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कोटली ने कुछ आयाम कबल कोटली शहर में मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया। ये लॉकडाउन का ऐलान उस वक्त किया गया जबकि ईद उल अजहा यानी कि बड़ी ईद हमारे सरों पर थी। उसका नुकसान हमें ये हुआ कि तमाम कारोबारी मराकज़ बंद हो गए, मासवाए चंद होटलों के और खाने अरशे खुर्दनोश की दुकानों के, जिसकी वजह से हमारे शहर के मुकीम या बासी कह सकते हैं शॉपिंग करने से महरूम रहे। कोटली आबादी के लिहाज से आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा ज़िला है, जिसकी आबादी तकरीबन 9 लाख के लगभग है। अब ऐसे ज़िले में जब आप ईद के करीब लॉकडाउन का निफाज करते हैं, लोगों को घरों में महसूर करते हैं और फिर यकदम से लॉकडाउन का खात्मा करके स्मार्ट लॉकडाउन कर देते हैं, तो हज़ारों अफराद सड़कों पे आते हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर एक भी इन्फेक्टेड मरीज़ उनके दरमियान दाखिल होता है तो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा, जिसका सदेबाब करना मुमकिन ना होगा। तो डॉक्टर साहब ने इसका जवाब कुछ इस तरह से किया, आइए आपको सुनवाते हैं। तो मैं आपके देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूँगा। उसके बाद मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। ये बड़ा एक कॉमन सा इशू है जो हमारी आवाम आजकल फेस कर रही है। दीज आर हार्ड टाइम्स सारी नेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ऑफ कोर्स बीइंग अ मेडिकल पर्सनल और इस फील्ड में हमारे पास जो एक राइट नाउ हमारे पास जो बेस्ट सोल्यूशन है वो यही है कि कंप्लीट लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया जाए। स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस उसको हम इनहिबिट कर सकें किसी तरीके से। लेकिन पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो आई डोंट थिंक दिस इज़ द राइट थिंग टू डू ऑन माई बिहाफ। मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ कि हर मुल्क जो अपने स्टेप्स उठा रहे हैं वो अपने इकोनॉमी को देख के, अपने हेल्थ सिस्टम को देखते हुए और ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए वो कर रहे हैं। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर ये हम उस एरिया में रह रहे हैं, उन कंट्रीज़ में रह रहे हैं जहाँ पे उस कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे हमारे हेल्थ सिस्टम में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा पेशेंट इनटेक कर सकें। ये एक चीज़ भी है जो गवर्नमेंट को फोर्स कर सकती है कि वो लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करें। बट दिस इज़ टोटल गवर्नमेंट पॉलिसी कि वो इस पर क्या लाएअमल इख्तियार करते हैं। ऑफ कोर्स डॉक्टर्स की वो राय ले सकते हैं, जो बिग नेम्स हैं वो उनको अपने जितने भी हैं उनको प्लान जो भी कर रहे हैं उसमें उनकी राय ज़रूर शामिल करते हैं। बट वेल आई वुड से अगैन कि ये टोटली गवर्नमेंट की
डॉक्टर साहब से हमने जो दूसरा सवाल किया था वो कुछ इस तरह से था कि सर, कुछ कंट्रीज़ या कुछ ममालिक ये दावा करते हैं कि उन्होंने कोरोना पे मुकम्मल काबू पा लिया है, जिनमें न्यूजीलैंड और कोरिया सर फहरिस्त हैं। उन ममालिक का ये दावा किस हद तक दुरुस्त था और वो कौन सी पॉलिसीज़ थी जिनको अपना कर उन ममालिक ने कोरोना का सदेबाब किया? चलते हैं डॉक्टर साहब से और सुनते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया एजेके न्यूज़ स्टूडियो से। सबसे पहले तो आप उन कंट्रीज़ के जिनको हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ बोल रहे हैं, आजकल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, आप अमेरिका की बात करते हैं, ओके फाइन, दे कंट्रोल्ड इट। चाइना में अगर आप देखें, जहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ था वुहान में, वहाँ पे भी उन्होंने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया, बिकॉज देयर इकोनॉमीज अलाउ देम। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पे गवर्नमेंट के स्टेप्स जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, एक तो वो चीज़ है, हेल्थ केयर सिस्टम आपका है, और सबसे ज़रूरी जो चीज़ मैं आपको, अगर आप एक चीज़ बात बोलूँ, कि वो आवाम के अपने स्टेप्स हैं। आवाम खुद अपने आप को कितना प्रोटेक्ट कर रहे हैं और दूसरों को कितना प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली कोरोना में जितना आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उतना ही ज़रूरी है कि आप दूसरों को भी प्रोटेक्ट करें। लेट्स फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक पेशेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल खुदा ना खास्ता मुझे ही कोरोना वायरस है, आई नो कि मुझे शक है कि आई माइट बी पॉजिटिव, तो मेरा इसमें लाइक आई शुड बी केयरफुल कि मैं अपने इर्द गिर्द लोगों को उससे बचाऊं, और जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग, और नॉर्मली भी हमें ऐसा ही करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग और SOPs के मुताबिक हर काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हैं, आज भी अगर आप बाहर निकलें तो लोग बिल्कुल इस चीज़ की एहतियात नहीं कर रहे, कोई मास्क नहीं है, कोई SOPs फॉलो नहीं किए जा रहे। बैंक्स के बाहर अगर आप देखें तो लाइनें लगी हुई हैं, लोगों का जमे गफीर वहाँ पे भी इकट्ठा है। दिस इज़ द थिंग that it makes hard for the governments to implement their SOPs and everything. गवर्नमेंट का तो है ही है हाथ, लेकिन अवाम का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि वो इस अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने अवाम की हिफाजत के लिए ये ख्याल है। डॉक्टर हुमायूं बेग साहब से जो हमने तीसरा सवाल किया था, वो सवाल था एक्सरसाइज के फ़वाइद और ना करने के नुकसानात की बाबत। इसी का दूसरा पोर्शन हमारा ये था कि वो तमाम मरीज़ जो हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, आर्ज़े कल्ब या BP शुगर के आर्ज़े में मुब्तला हैं, वो मरीज़ एक्सरसाइज नहीं करते अगर, तो उनकी सेहत के लिए कितना नुकसान है। दीगर वो तमाम हार्ट डाइट, अमराज़ कल्ब की बाबत वो कौन सी ऐसी SOPs थी जिनको फॉलो करना ज़रूरी है कि वो अपनी जान बचा सकते हैं, और दीगर चंद ऐसी बातें जो एक मरीज़ के लिए जानना ज़रूरी हैं, उस बाबत हमने डॉक्टर साहब से सवाल किया, जिसका जवाब डॉक्टर साहब ने कुछ हमें इस तरह से दिया। जहाँ तक बात है एक्सरसाइज की, तो ये मैटर कितना सीरियस है, इसकी सीरियसनेस का अंदाज़ा आप ये लगा सकते हैं कि WHO की 2016 में शाया करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक 9 मिलियन पीपल डाइड ऑफ हार्ट डिजीज़। अब कहने का मतलब है कि 90 लाख लोगों की अमवात सिर्फ ये वो अफराद हैं जो अर्ज़ कल्ब में, जो अर्ज़ कल्ब से लाक था जिनको। अब इसकी सीरियसनेस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मामला इसलिए सीरियस है कि हमारा जो करंट लाइफस्टाइल है, यूजुअली अगर आप देखें लोगों को, तो हमारे लाइफस्टाइल काफ़ी हद तक सेडेंट्री हो चुके हैं। अब सेडेंट्री लाइफस्टाइल क्या है? बैठना, बहुत ज़्यादा देर तक बैठना, फिर हमारी कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती, उसके अलावा हमारी डाइट कोई हम उनको रेगुलेट नहीं करते, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है हमारी डाइट का। कहने का मतलब यह है कि राइट नाउ अगर हमें किसी एक चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, दैट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ दिस डिजीज़, और उसमें सबसे पहले जो चीज़ें रिकमेंड की जाती हैं उनमें आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस होती हैं, और साथ साथ एक्सरसाइज इज़ द मस्ट। अब ये कोई भी पेशेंट हो, स्पेशली वो पेशेंट्स जो हार्ट पेशेंट्स हैं, उनको डॉक्टर्स ये ज़रूर रिकमेंड करते हैं कि वो एक्सरसाइजेज़ अपनी जो साथ मेंटेन रखें। अब जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, ये इदारा है अमेरिका का, जिसकी रेगुलेशंस, जिनके जो हैं रिसर्च और सर्वेज पूरी दुनिया में माने जाते हैं, और उन पे सख्ती से अमल किया जाता है, क्योंकि बहुत आप इनको समझ लें कि इनकी अथॉरिटी लाइक देयर द बेस्ट। अब इनके कहने के मुताबिक ये है जी कि एवरेज ह्यूमन बीइंग जो यंग एडल्ट्स हैं, और इनको एटलीस्ट वीकली
150 मिनट्स तक एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है जी। और अगर आप टफ इंटेंसिटी की अगर आप एक्सरसाइजेज करना चाहते हैं तो दैट हैव टू बी लाइक 75 मिनट्स। अब ये अगर आप अंदाज़ा लगाएं, ये 2.5 घंटे आपके पर वीक बनते हैं। ये एडल्ट्स के लिए है, ये मेंशन की हुई हैं चीज़ें। तो इन सब को अगर आप ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए देखें तो एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस आज के दौर में इज़ वेरी वेरी नीड ऑफ द डे एक्चुअली। और आई एम हैप्पी कि आप ये इशू रेज़ कर रहे हैं। ये हमारे यंगस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इस चीज़ को अपने माइंड में रखें कि एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम हाईलाइट करेंगे जिम एसोसिएशन ज़िला कोटली के मुतालबात को। जिम एसोसिएशन ज़िला कोटली इस वक्त भी शहीद चौक में एक एहतजाजी मुजाहरा कर रही है। पहले जिनके बुनियादी चंद मुतालबात में से एक मुतालबा यह है कि उनके रोज़गार को यानी कि जिम को खोला जाए। चलते हैं शहीद चौक कोटली, जहां वो बात कर रहे हैं जिम एसोसिएशन ज़िला कोटली के नुमाइंदगान से। मैं इस वक्त खड़ा हूँ कोटली आज़ाद कश्मीर में शहीद चौक में, और यहाँ पर कई अफराद का कहना है कि जिम को ओपन किया जाए, क्योंकि इनकी वजह से कई मसाइल हैं। 6 माह से लोग घर पे बैठे हुए हैं और अपनी बॉडी को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। और इनका मुतालबा है कि जिम आज़ाद कश्मीर से खासकर हमारी अपील है, पाकिस्तान में तो खैर जिम ओपन है जगह जगह पे, लेकिन हुकूमत आज़ाद कश्मीर से हमारी अपील है कि जिम को फौरी तौर पर खोल दिया जाए। और जैसे कि दिखाता हूँ, ये आप देख लें, ये इनके मुतालबात हैं, इनको पूरा करना पड़ेगा। और जिम के ऑनर शाह हुसैन साहब, और इनसे हम बात करते हैं कि ये चाहते, इनका मुतालबा है, कुछ देर पहले इन्होंने यहाँ पर एहतजाज भी किया जो कि शहीद चौक में हुआ, और इसके बाद इनका मुतालबा है कि जिम को खोल दिया जाए ताकि हम रूल्स के मुताबिक क़वानीन को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पर जिम को दोबारा चला सकें। और क्योंकि मुसलसल 6 माह से जो कि जिम बंद है और जिम का रेंट भी इतना ज़्यादा है, वाफर है कि आपको बताते चलें कि 40,000 से 35,000 रुपये इनका रेंट है विदाउट बिल के। शाह जी क्या कहते हैं? शाह साहब, हमारा आपसे ये सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि आप इतने माह से आखिर किराए और इतना रेंट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, और आप इसको कैसे मतलब मेंटेन कैसे करेंगे? जैसे कि जिम भी बंद है, आपकी कमाई का कोई ज़रिया भी नहीं है, तो आपकी घर का खर्चा भी सब कुछ यहीं से चलता है शायद। जी बिल्कुल। सबसे पहले बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। उसके बाद ये है कि काफ़ी मुश्किल हो रही है हमारे लिए, और ख़ास तौर पे जो यंग लड़के हैं उनके लिए, जो हमारी कोचेज़ हैं यहाँ पे 3 कोचेज़ हैं जो हमारे साथ यहाँ पे, वो भी ऑलरेडी सिर्फ इस जिम के और जो बाकी जिम में उनके भी काफ़ी लोग मुतासर हुए हैं। और हमने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की है कि जिस तरह बाकी पाकिस्तान में जिम ओपन किए गए हैं उसी तरह यहाँ पे भी SOPs दिए जाएँ, ताकि हम लीगल तरीके के साथ और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ अपना जो है ना वो जिम ओपन करें। लेकिन गवर्नमेंट ने हमारी बात ना मानी, जिस वजह से आज हमने शहीद चौक में एक चेंजिंग रूम है। यहाँ पे जो भी बंदा आएगा फर्स्ट टाइम, वो अपना रूम में अपना यूनिफॉर्म, जिम वाला यूनिफॉर्म अलग होगा, जो यूनिफॉर्म चेंज करेंगे, और साथ ही यहाँ पे हमारे पास लॉकर हैं, उसमें अपना यूनिफॉर्म रखेगा। हैंड सैनिटाइज करने के लिए एक रूम है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी मास्क रखा हुआ है, सैनिटाइज़र रखे हुए हैं और चीज़ें डिसइंफेक्टिंग रखी हुई है, ताकि जो बंदा आए यहाँ पे उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करवा के उसके बाद फिर साथ ही हमारी जो मशीनें ऑलरेडी वो काफ़ी जो है ना तकरीबन वक्फे पे ऑलरेडी, और वहाँ पे ऑटोमेटिक जो है ना वो सोशल डिफेंस हो जाता है। जो कि हमें आगाह कर रहे थे जिम एसोसिएशन ज़िला कोटली के मुतालबात से। कलेक्टिवली अगर जिम एसोसिएशन ज़िला कोटली के मुतालबात को देखा जाए तो उनके चंद मुतालबात जो मुझे समझ में आए हैं वो इस तरह से हैं कि किसी भी शख्स को बग़ैर मास्क के जिम में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। सेकेंडली, कोई भी ऐसा शख्स जो घर से कपड़े पहन के जिम आएगा वो एक्सरसाइज ना कर सकेगा, बल्कि जिम के लिए अवतार या कपड़े आपको साथ लाने पड़ेंगे जो जिम के चेंजिंग रूम में आप चेंज करेंगे। कपड़े बदलने के बाद आपको प्रॉपरली डिसइंफेक्टेंट या डीसैनिटाइज़र के थ्रू प्रॉपर आपके स्प्रे करके आपको डीसैनिटाइज़ किया जाएगा। जिम के अंदर हैंड सैनिटाइज़र की सहूलियात मौजूद होंगी जिनको जिम मेंबर्स हम वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं।
जिम में दौरान एक्सरसाइज वो तमाम मेंबरान जो जिम में मौजूद होंगे सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाएंगे। उसके अलावा वो तमाम SOPs जो इंतज़ामिया या मुतल्लिका हुकाम उनको बताएंगे, उनके बाबत वो अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। अगर कोई भी जिम एसोसिएशन या जिम एसोसिएशन का कोई मेंबर नुमाइंदा जो कि जिम का ओनर है इन तमाम SOPs की खिलाफ वर्जी करेगा तो ऐसी सूरत में लोकल इंतज़ामिया मजाज होगी कि उस जिम को सील कर सके। ख़वातीन और हज़रात, हमारे अगले हफ्ते के मेहमान होंगे आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर के ज़िला कोटली के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर उमर आज़म साहब। डिप्टी कमिश्नर किसी भी ज़िले के ना सिर्फ इंतज़ामिया के सरबराह होते हैं बल्कि बतौर कलेक्टर, बतौर मजिस्ट्रेट और बतौर सरबराह इदारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट बहुत से इख्तियारात का या ऐसे कह लें कि तकरीबन तमाम ज़र इख्तियारात का सरचश्मा होते हैं। अगर आपके पास डिप्टी कमिश्नर ज़िला कोटली के लिए किसी किस्म का कोई सवाल भी है तो आप हमें बज़रिया डायरेक्ट मैसेज या व्हाट्सएप, हमारा नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डायरेक्ट बज़रिया कमेंट या ईमेल हमें आगाह कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपसे मुतल्लिका सवालात को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। अपने गिरद नवाह के लोगों का खास तौर पर अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। मैं हूँ आपका मेहरबान इरफान कोकर एडवोकेट और आप देख रहे थे प्रोग्राम इश्यूज़ ऑफ अ कॉमन सिटीज़न। अल्लाह हाफ़िज़।